नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 9 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं। मैं हूं विकास कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जनवरी, बी 6 जनवरी, सी 7 जनवरी, डी 8 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 8 जनवरी। 8 जनवरी 1851 को लियोन फोकाल्ट ने एक पेंडुलम प्रयोग के जरिए पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित किया। ये है लियोन फोकाल्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस राज्य में 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए संस्कारशाला पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्कारशाला का पहल असम राज्य में शुरू की गई। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को विकसित करना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्यकर्मियों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए समुद्री और खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया, जो हाथ से चलाया जाता है और दूर दराज के इलाकों में सैनिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, सुरेश कलमाड़ी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? ए राजनेता, बी शास्त्रीय नर्तक, सी भूवैज्ञानिक, डी पत्रकार। तो इसका सही आंसर है राजनेता। पुणे के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 82 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। तो ये हैं सुरेश कलमाड़ी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, हिस्ट्री डैट इंडिया एग्रोरेड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया? ऑप्शन ए निधि शर्मा, बी अंकुर गुप्ता, सी राधिका पांडे, डी प्रेम प्रकाश। तो इसका सही आंसर है प्रेम प्रकाश। गोवा में प्रख्यात पत्रकार और लेखक प्रेम प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री डैट इंडिया एग्रोरेड का विमोचन आयोजित किया गया। पुस्तक का औपचारिक विमोचन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस राज्य में कैलामरिया मिजोरमेंसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति की खोज की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मिजोरम, डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। वैज्ञानिकों ने मिजोरम में रीढ़ स्क्रेक की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसे राज्य के नाम पर कैलामेरिया मिजोरामेंसिस कहा गया है। यह विषहीन, रात में सक्रिय और आंशिक रूप से जमीन के नीचे रहने वाला सांप है। यह 670 से 1295 मीटर ऊंचाई पर नम जंगलों में इंसानों के पास भी पाया जा सकता है। इसका रंग
गहरा भूरा, कालापन, हल्की धारियां और नीचे पीला होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मालदीव, बी चीन, सी म्यांमार, डी रूस। तो इसका सही आंसर है बी चीन। EB-4 एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा है। इसके तहत चीनी पेशेवर भारत में अधिकतम 6 महीने तक रह सकते हैं। वीजा का विनिर्माण IT और सप्लाई चेन से जुड़ी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए गुंटूर, बी भोपाल, सी हिसार, डी पटना। तो इसका सही आंसर है गुंटूर। सरस मेला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण है। सरस 2026 में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा राज्य के जींद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी, जो हरित ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका ट्रायल रन शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सिद्धारमैया निम्न में से किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। सिद्धारमैया अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं सिद्धारमैया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? ऑप्शन ए भारतीय रेलवे, बी रूसी रेलवे, सी कनाडा रेलवे, डी इंग्लैंड रेलवे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्न में से किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स शुरू किए गए हैं? ऑप्शन ए रांची, बी मुंबई, सी पटना, डी लुधियाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर एजुकेशनल मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब में जल्द ही 3100 खेल के मैदान होंगे, क्योंकि पंजाब सरकार राज्य में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है भारत। सड़क निर्माण में व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है, जो कृषि अपशिष्ट से बनाया जाता है और प्रदूषण कम करने व आयात पर निर्भरता घटाने में मदद करता है। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने हाल ही में इसकी घोषणा की और CSIR को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी, जिसे विकसित भारत 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।